हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम आपको इंडिया ग्लाइकोल पे शेयर एनालिसिस बताने वाले हैं और साथ ही में आपको बताएंगे कि आपको इस शेयर में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और साथ ही में आपको ये भी बताएंगे कि आपको इस शेयर में स्विंग ट्रेडिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही में हिट द बेल आइकन। तो सबसे पहले आपको इंडिया ग्लाइकोल के बारे में बताते हैं। तो ये कंपनी स्पेशलिटी और परफॉर्मेंस केमिकल बनाती है और साथ ही में इंडिया में सबसे पहले इन्होंने ही इथिलीन ऑक्साइड स्टार्ट किया था, जो ग्रीन केमिकल्स होते हैं, जो ये बिलीव करते हैं ग्रीन केमिकल्स और ग्रीनरी में नेचुरल गम, स्पिरिट, इंडस्ट्रियल गैसेस, शुगर एंड न्यूट्रास्यूटिकल, और साथ ही में शुगर का काम करते तो ये इथेनॉल का भी इन्होंने काम स्टार्ट किया है। तो ये कंपनी सिर्फ एक ही काम नहीं करती, बहुत ही डिफरेंट काम एक कंपनी के अंदर चल रहा है। कंपनी डेटा की बात करें तो मार्केट कैप है 2406.95 करोड़ का। तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका इंडस्ट्री का पी 28.44 है, लेकिन पी के हिसाब से देखें यहाँ पर कंपनी का पी है 7.10। तो पी के हिसाब से देखें तो इंडस्ट्री के पी से आपको कम प्राइस में मिल रहा है और बुक प्राइस भी 2.6 टाइम्स पे ही आपको शेयर प्राइस मिल रहा है। डिलीवरेबल परसेंटेज 23.51, मतलब इतनी डिलीवरी इस शेयर की उठाई गई है। इसका बीटा है 1.10। तो ये एक वॉलेटाइल स्टॉक भी है। अगर मार्केट 1% ऊपर जाता है तो इसका शेयर प्राइस 1.10 के बीटा से ऊपर जाएगा। फाइनेंशियल ट्रेंड की बात करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं 2018 में कंपनी का जो रेवेन्यू था वो 3008 करोड़ का था। 2019 में कंपनी ने और भी अच्छा परफॉर्म किया और 3037 करोड़ का रेवेन्यू किया, लेकिन 2020 और 21 में कंपनी का जो रेवेन्यू है वो डिक्रीज हुए जा रहा है। जैसे कि 2020 में 2078 करोड़ एंड देन 2036 करोड़। तो ये थोड़ी सी डिक्रीमेंट आई है इस पैंडेमिक की वजह से, लेकिन कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन वो काफ़ी बढ़िया है। जैसे कि 2019 में जब कंपनी का सबसे ज़्यादा रेवेन्यू हुआ था तब कंपनी ने 130 करोड़ कमाए थे। 2021 में कंपनी का रेवेन्यू है 2036 करोड़। ये सेम रेवेन्यू कंपनी का 2015 या 16 में भी था, लेकिन तब कंपनी ने लॉस किया था समथिंग कुछ 50 से 60 करोड़ का। लेकिन इस बार कंपनी का रेवेन्यू 2036 करोड़ होने के बाद भी कंपनी ने 130 करोड़ का प्रॉफिट अर्न किया है, जो बहुत ही बढ़िया बात है। तो इससे ये पता चलता है कि कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी बढ़िया है और अब कंपनी धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग हो रही है, जबकि कंपनी का रेवेन्यू डिक्रीज हो रहा है। तो भी अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो प्रमोटर के पास है 61.01% का स्टेक है, जो काफ़ी बढ़िया है। फॉरेन इन्वेस्टर के पास 1.15% का स्टेक है। पब्लिक के पास यहाँ पे 37.58% का स्टेक है। और उसके बाद अदर्स जैसे कि म्यूचुअल फंड कंपनियों की, लाइफ इंश्योरेंस, उनके पास हो गया 0.01% का स्टेक। तो ये कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न है, जो इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, प्रमोटर के पास अच्छा खासा स्टेक है। रेवेन्यू स्टेटमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर दिसंबर 2020 में कंपनी का रेवेन्यू था 1826 करोड़ का। देन कंपनी ने उस क्वार्टर में 29 करोड़ अर्न किए थे। मार्च में यहाँ पर कंपनी का रेवेन्यू थोड़ा डिक्रीज हुआ एज पर द फ्लक्चुएशन 1604 करोड़, जब कंपनी का जो प्रॉफिट था वो 69 करोड़ का था। और जून 2021 में कंपनी का जो रेवेन्यू था वो 1653 करोड़ का था और उस टाइम कंपनी ने अर्न किया 211 करोड़, क्योंकि कंपनी के एक्सपेंडिचर्स यहाँ पर रिड्यूस हुए हैं। तो कंपनी ने यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न किया है। अब बात करते हैं रिटर्न रेशियोज़ की। तो मार्च 2019 में जब कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट
पीक पे था तब कंपनी ने 13.77% का रिटर्न दिया है। और इन मार्च 2021 कंपनी का यहाँ पर रेवेन्यू आई मीन रिटर्न ऑन इक्विटी पे जो रिटर्न वो थोड़ा सा डिक्रीज हुआ और 11.26% का हुआ है। इट मीन्स कंपनी की जो इक्विटी है उसे कंपनी कैसे यूज़ करके प्रॉफिट लाती है एंड देन रिटर्न देती है, तो वो चीज़ डिक्रीज होनी ही है। ROCE की बात करते हैं तो वो डायरेक्ट आधी हो गई है, 17.36 का 8.63 हो गया, क्योंकि कंपनी के कैपिटल को अच्छे से यूज़ नहीं किया गया है दिस टाइम, तो उस वजह से यहाँ पर कंपनी का जो रिटर्न है आई मीन कैपिटल पे जो रिटर्न है वो डिक्रीज हुआ है। रिटर्न ऑन एसेट्स की बात करें तो 2020 में वो गिरा था एंड देन मार्च में कंपनी का जो एसेट पे जो रिटर्न है वो डिक्रीज हुआ और कंपनी अपने एसेट्स भी इंक्रीज कर रही है। लेवरेज रेशो की बात करते हैं तो एक बहुत ही अच्छी चीज़ है कि हर साल कंपनी अपना जो डेट है वो डिक्रीज़ कर रही है 0.90 से। मार्च 2021 में 0.85 का अब डेट टू इक्विटी रेशियो है जो काफ़ी बढ़िया है। और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की बात करें तो 2.49 से जो 2.22 था एंड देन इंक्रीज होकर 2.44% जो है, मतलब जो इंटरेस्ट पे करने की कैपेबिलिटी वो कंपनी की इंक्रीज हुई है अगर 2020 से कंपेयर करें तो लेवरेज रेशियो कंपनी के अच्छे हैं। अब एट लास्ट बात करते हैं मार्केट प्राइस की, तो 5 ईयर हाई अगर आप देखें तो वो 824 है और आज के दिन 777.40 रुपीज़ का कंपनी का करंट मार्केट प्राइस है जो 2.29% नीचे था, 18.20 रुपीज़ नीचे था। अब बात करें, वैसे तो आज मार्केट भी नीचे ही था तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक और रीज़न है। अभी 1 या 2 दिन पहले कंपनी ने अच्छा खासा मुनाफा जो शेयर जिसने होल्ड किए थे उनको अच्छा खासा मुनाफा दिया है, क्योंकि ये शेयर जो था वो 710 के लगभग था और उसी 1 या 2 दिन में जो शेयर प्राइस है वो कंपनी का 824 तक गया है, इस शेयर का हाई है 5 ईयर हाई 824 वहाँ तक गया है। तो 1 या 2 दिन में जो शेयर होल्डर्स है और जिनके पास ये शेयर्स हैं उनको अच्छा खासा मुनाफा मिला है। अब जिस तरह से ये भागा है 2 दिन में तो कंपनी मतलब जो शेयर है वो थोड़ा सा करेक्शन तो लाएगा ही, तो उस तरह से आज ये 2.29% नीचे आया है और हो सकता है 1 या 2 दिन और नीचे रहे एंड देन कंसोलिडेट करे, उसके बाद ये ऊपर जाए। तो इस शेयर को आप अपने रडार पर रख सकते हो और 700 या 690 या 680 तक अगर ये शेयर आपको मिलता है तो आप इस शेयर में निवेश कर सकते हैं, या फिर अगर आपको 725 या 720 तक ये लास्ट कंसोलिडेट करता हुआ मिलता है तो भी आप इसमें निवेश कर सकते हैं और आप अच्छा खासा इस शेयर से मुनाफा अर्न कर सकते हैं। और अगर आपके पास ऑलरेडी ये शेयर पड़ा हो कम पैसों पे और लॉन्ग टर्म के लिए तो आप इस शेयर को रहने दीजिए, आपको और भी अच्छा खासा मुनाफा होगा क्योंकि कंपनी अभी काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।